Hello friends, welcome to new video. This video is based on the pituitary gland. तो आज हम सीखने वाले हैं लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में. तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है. ये है एक पिट्यूटरी ग्लैंड विच मीन्स आप देखें कैसे मैंने इसे ड्रॉ कैसे दिया. तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो. सो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यू कैन सी मैंने बनाया था. सो आपको अगर स्टेप्स चाहिए कैसे बनाया तो गो एंड सी दैट वीडियो, आपको मिल जाएगा वेरी इजीली इन माई चैनल. सो अब हम जाएंगे टू दिस पेज जिसमें मैं बताने वाली हूँ व्हाट इज़ एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड. सो उसके पहले एक छोटा सा रिकैप. सो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम सीखा, जो केमिकल्स स्प्रेड होते हैं थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम वो बोला जाता है एज हार्मोन्स. एंड देन व्हाट, वो हार्मोन्स बोला जाता है वो केमिकल सब्सटेंसेस एंड वो स्प्रेड आउट होते हैं थ्रू नर्वस सिस्टम. जो उन्हें बनाता है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच एक पिट्यूटरी ग्लैंड यू कैन सी ओवर हियर. सो वो जाते हैं टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के और टारगेट टिश्यू ऑर्गन के और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. देन एक्सोक्राइन, ऑफ कोर्स वी हैव लर्नड एक्सोक्राइन एंड देन मोर. तो जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा गो एंड वॉच इट. सो अभी हम करेंगे लाइक टर्न करेंगे अपना पेज एंड स्टार्ट करेंगे हाउ अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो लेट्स टर्न द पेज अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड. सो अब हम जानने वाले हैं अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड. सो अब उनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम जानेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न about the pituitary gland. So I'm taking a pink one because I'm written in the blue one. So मैं pink sketch में ले रही हूँ so that you can see the difference. So वो है एक size of a corn. जो pituitary gland है वो है size of corn. कॉर्न सीड नहीं देखा आपने? भुट्टा का सीड जो आप खाते हो, वो भुट्टा का सीड नहीं देखा? उतना साइज का वो पिट्यूटरी ग्लैंड है. नेक्स्ट वो जो है वो है बेस ऑफ द ब्रेन में. बेस ऑफ द ब्रेन में वो सिचुएटेड है. नेक्स्ट वो होता है एक मास्टर ग्लैंड. यस, इट इज अ मास्टर ग्लैंड. क्यों मास्टर ग्लैंड? बिकॉज वो इतने सारे हार्मोन्स क्रिएट करता है, मैनी हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं. वो हार्मोन्स, वो केमिकल सब्सटेंस जो एंडोक्राइन सिस्टम को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल में रखते हैं. सो वन ऑफ देम है ग्रोथ हार्मोन, जिसके बारे में हम ग्रोथ हार्मोन. वन ऑफ देम इज ग्रोथ हार्मोन. मीन्स ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स है जो प्रोड्यूस होते हैं, उनमें से एक है ग्रोथ हार्मोन. सो ग्रोथ हार्मोन का मतलब क्या होगा? तो ग्रोथ का मतलब क्या? मीन्स ग्रोथ इन द सेंस बढ़ना, ग्रोथ करना, ग्रो करना. एक ट्री ऐसे ग्रो करता है, हम भी उसका हाइट में ग्रो करते हैं. सो वो करता है एक पिट्यूटरी ग्लैंड. सो वो हार्मोन कॉज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड. सो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन करता है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी देखता है. अगर वो लैक हुआ, सो लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन विल कॉज dwarfism और dwarf. The person will be dwarf. And ये dwarf मैं बोल रही हूँ, lack of growth hormone causes dwarf. A person becomes dwarf. कैसे ड्वार्फ होता है? जब वो लैक करता है, सफिशिएंस नहीं होता वो ग्रोथ हार्मोन का. सो लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स कॉजेज ड्वार्फिज्म और ड्वार्फ. मतलब वो पर्सन बहुत ही छोटा होगा और वी कैन से मीन्स एवरेज हाइट नहीं होगा, एवरेज से कम होगा. एंड लेग्स एंड हैंड्स विल बी लिटिल शॉर्टन, मीन्स उनका हाथ छोटा होगा. द पर्सन डू नॉट गोज मोर एंड मोर बिग, लाइक जितना एवरेज होना उतना नहीं होगा. एंड ये ड्वार्फिज्म जो मैं बोल रही हूँ ये होता है ड्यूरिंग क्या? ग्रोइंग पीरियड, growing years.
सो एक पर्टिकुलर ग्रोइंग ईयर्स होता है लाइक 18 एंड ऑल. सो एक पर्टिकुलर ग्रोइंग ईयर का एक स्टॉप होता है, फुल स्टॉप होता है, उसके बाद से ग्रोथ नहीं होती है. सो वो ग्रोथ उस लेवल तक जब होता है, जब वो ग्रोइंग ईयर्स वो उस लेवल तक टच करता है, उसके बाद नहीं होगा. सो उतने तक, उस पीरियड तक वो बंदा अगर बड़ा नहीं हो रहा, मीन्स बंदा या बंदी जो भी, अगर बंदा और बंदी नहीं हो रहे बड़ा, मतलब उनका हुआ है डॉफ बन गए हैं वो, एज पिट्यूटरी ग्लैंड का वो नहीं हो रहा, ग्रोथ हार्मोन काम नहीं करा जाता. सो अगर हमने सीख लिया, अगर हम ज़्यादा मीन्स कम होगा हार्मोन तो क्या होगा. अब अगर ज़्यादा हो गया हार्मोन तब क्या होगा, तब वो एक इंसान बन जाएगा जायंट. सो मोर देन सफिशिएंट हार्मोन, अगर दिस इज नॉट वर्किंग, सो मोर देन सफिशिएंट हार्मोन, more than sufficient hormone causes giantism. Okay, so causes giantism. सो ये जो जाइंटिज्म में होता है क्या, एक पर्सन एबनॉर्मली, नॉट एबनॉर्मली, एक्चुअली टॉल बन जाता है, एवरेज हाइट से भी टॉल बन जाता है. लाइक सपोज एक 8 क्लास का बच्चा है, तो उसका एवरेज हाइट मैक्सिममली क्या होगा, समथिंग और 4 to 5 लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट. सो क्या होगा ना, वो बंदा या बंदी जो उस वक्त क्या होगा, ग्रोइंग ईयर्स होंगे. सो ये भी जो है, ये जो मैं बोल रही हूँ, मोर देन सफिशिएंट हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी ड्यूरिंग ग्रोइंग ईयर्स ही हो रहा है. मीन्स ये दोनों ही जो होते हैं वो ग्रोइंग ईयर्स, मीन्स वंस वो इंसान अगर वो ग्रोइंग ईयर के फुल स्टॉप में पहुंच गया, देन वो पर्सन आइदर मीन्स डॉफ नहीं बनेगा, नाइदर वो बड़ा होगा, लाइक उसका वो ग्रोइंग का जो स्ट्रेंथ है वो कम जाएगा, मीन्स फुल स्टॉप लग जाएगा या फिर बहुत ही रेट में कम जाएगा. सो वो होता है ग्रोइंग ईयर्स का मतलब. नेक्स्ट मैंने बता दिया लाइक ड्वार्फिज्म क्या होता है. अब मैंने बताया जाइंटिज्म क्या होता है, जाइगैंटिज्म क्या होता है. मोर देन सफिशिएंट हार्मोन हो गया तो कॉज करेगा जाइंट, वो बन जाएगा एक जाइंट जो एबनॉर्मली टॉल हो जाएगा, एवरेज से ज़्यादा हो जाएगा. अगर द पर्सन बिकम्स, अगर वो पर्सन, द पर्सन बिकम्स लाइक वो बड़ा हो रहा है आफ्टर द ग्रोइंग ईयर्स, लाइक अडल्टहुड में अगर वो बन रहा है, सो वो कॉज होगा एक डिजीज कॉल्ड एक्रोमेगली. सो ये जो एक्रोमेगली डिजीज है वो एक्चुअली में क्या है, तो बोन्स थिक हो जाते हैं, बोन्स थिकन एंड लेंदन हो जाता है, वो ऑफ कोर्स लेंदन हो जाता है, लेंदिंग हो जाता है, लेंदिंग. एंड देन फेस लुक, द फेस लुक मैसिव. मैसिव का मतलब क्या है, बहुत अजीब टाइप से हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, मुंह बहुत बड़ा हो जाएगा. एंड उनका जो नाक होगा, उनका जो मुंह होगा वो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, मुंह थोड़ा लिप्स एंड थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, नाक बहुत बड़ी हो जाएगी. एंड दैट पर्सन विल बी एज अ एक्रोमेगली कॉज पर्सन, वो डिजीज एक्रोमेगली करता है. एंड ये डिजीज होता है, ये डिजीज हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो ग्रोथ हो रहा है, ये जो ग्रोथ हो रहा है आफ्टर द ग्रोइंग ईयर्स, उससे हम बोलते हैं डिजीज. तो वो डिजीज है एक्रोमेगली. मीन्स ग्रोइंग ईयर्स जब होता है, अगर उस वक्त अगर आप बड़े हो रहे तो आप बन रहे हो जाइंटिज्म में. अगर आप ग्रोइंग ईयर्स में ही छोटे हो रहे हो तो वो हो गया आप डॉर्फ, आपका हाइट नहीं बढ़ रही. अगर आप ग्रोइंग ईयर्स के बाद हो रहे हो, मीन आप एक्रोमेगली में डिजीज में कॉज्ड हो. उसमें क्या क्या होगा, आपका बोन बहुत थिक हो जाएगा, आपका लेंथिंग हो जाएगा, बहुत लेंथ हो जाएगा, लेंथ बहुत बढ़ जाएगा आपका. देन फेस जो है आपका लुक मैसिव होगा, एंड दैट कैन ऑल्सो समटाइम्स कॉज डेथ ऑल्सो, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही लाइक डिस्टर्ब हो सकता है. सो नेक्स्ट हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन जाइंटिज्म. क्या है जाइंटिज्म, मतलब होता है ग्रोइंग ईयर्स में, मैं पहले ग्रोइंग ईयर्स लिख रही हूँ, ग्रोइंग ईयर्स, ये जो भी है ग्रोइंग ईयर्स में बिकमिंग जायंट. क्या होता है, बिकमिंग जायंट. नेक्स्ट जायंट हो जाते हैं. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ
ड्वार्फिज्म या ड्वार्फ के बारे में। तो ड्वार्फ में होता है इन ग्रोइंग ईयर्स में ही क्या होता है, द पर्सन बिकम्स ड्वार्फ, बिकमिंग ड्वार्फ मीन्स छोटा हो जाना, मीन्स छोटा इन द सेंस आप छोटे हो के पूरे टाइनी नहीं हो जाओगे। इसका मतलब है आपका ग्रोथ एक सर्टेन पॉइंट में ही रह जाएगा और ग्रोथ ही नहीं होगा आपका। सो वो बोलते हैं ये एक्रोमेगली क्या है, आफ्टर ग्रोइंग ईयर्स, आफ्टर ग्रोइंग ईयर्स बिकमिंग, मैं जाइंट नहीं लिखूंगी, बिकमिंग एबनॉर्मली टॉल या फिर जाइंट, एबनॉर्मली टॉल, एक्चुअली टॉल बिकॉज लेंथिंग में ज़्यादा फोकस जाएगा। तो उसके लिए आपको वो होगा, आपका एक्रोमेगली डिजीज हो जाएगा, बिकॉज आपका ग्रोइंग ईयर्स में अगर वो हो रहा है तो क्या होगा, जाइंटिज्म होगा। देन अगर ग्रोइंग ईयर्स में आप छोटे हो और नहीं हो रहे हो, बड़े नहीं हो रहे तो वो ड्वार्फ होगा। नहीं, अगर आप ग्रोइंग ईयर्स के बाद हो रहे हो इट मीन आप एबनॉर्मली टॉल होते ही जा रहे हो, मीन वो है एक डिजीज कॉल्ड एक्रोमेगली एंड उसका भी लाइक होता है। ये जो केसेस होता है और ड्वार्फ वो 1 मिलियन से भी कम होता है इन द वर्ल्ड। सो ये जो जितना भी आपको केसेस दिख रहे हैं सब ऑलवेज लाइक 1 मिलियन से ज़्यादा नहीं होता है, 1 मिलियन से, क्योंकि इट्स नॉट अ रेयर, इट्स अ वेरी रेयर केस। आपको लाइक लाखों में एक मिलेगा, या फिर आपके क्लास में लाइक बहुत सारे क्लास होंगे, 8 सपोज 8 क्लास में सेक्शन से ABCD E तक है, फिर E वो 5 सेक्शन में सिर्फ एक बंदा हो सकता है मैक्सिममली, वैसे ही होता है। सो चलो हम अभी वॉट अभी हम करते हैं रिकैप सो दैट हमें पता चल सके ये क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड, सो पिट्यूटरी ग्लैंड है एक साइज ऑफ कॉर्न, वो भुट्टा का जो कॉर्न सीड होता है उतना तक है। देन बेस ऑफ द ब्रेन, वो बेस ऑफ द ब्रेन मैंने दिखाया था, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर है। देन मास्टर ग्लैंड है बिकॉज वो छोड़ता है बहुत सारे ऐसे हार्मोन जो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, उनको स्टेबल रखते हैं। नेक्स्ट वो इतने सारे हार्मोन्स में से एक है ग्रोथ हार्मोन। ड्वार्फिज्म, ग्रोथ का मतलब क्या था, आइदर वो ग्रो होगा या फिर वो छोटा रह जाएगा। सो ग्रोथ हार्मोन वही काम करता है। तो अगर लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगा, उनका ये जो पर्टिकुलर इंसान का, एक पर्टिकुलर ह्यूमन का, एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या होगा ना, वो एक सर्टेन पॉइंट में उनका ग्रोथ रुक जाएगा। बट वो जो होगा वो आपके ग्रोइंग ईयर्स के अंदर होगा, मीन आफ्टर ग्रोइंग ईयर्स नहीं होगा। मीन ग्रोथ का एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट तक ही आप ग्रो होगे, आइदर छोटे होगे या फिर बड़े होगे। सो वो डिपेंड करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के और कितना हार्मोन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट जाइंटिज्म, अगर मोर देन सफिशिएंट हार्मोन आ गए तो आप एक बन जाओगे जाइंट, और वो भी ग्रोइंग ईयर्स के अंदर होता है। अगर ग्रोइंग ईयर्स के बाहर हो रहे हैं तो क्या होगा, हमने सीख लिया अगर ग्रोइंग ईयर्स के अंदर हम बन जाते हैं छोटे तो उसे बोलेंगे ड्वार्फ। अगर ग्रोइंग ईयर्स के अंदर ही हम बन जाते हैं ज़्यादा मीन्स हार्मोन हो गया तो हम बन जाते हैं जाइंट। पर अगर ग्रोइंग ईयर्स के बाद हुआ तो हम क्या बोलेंगे उससे, यस हम बोलेंगे उससे एक डिजीज जिसका नाम है एक्रोमेगली। यू कैन सी द स्पेलिंग, एक्रोमेगली। सो ये क्या होता है आफ्टर ग्रोइंग ईयर्स में, यहाँ पर आफ्टर ग्रोइंग ईयर्स लिखना भूल गए, ग्रोइंग आफ्टर ग्रोइंग ईयर्स। ये अगर आपका ग्रोइंग ईयर्स में, आप ग्रोइंग ईयर्स में लाइक ग्रोथ का जो ईयर है वो पर्टिकुलर पॉइंट से निकल चुके हो, या बिकम अडल्टहुड में आ चुके हैं, या फिर आप बड़े हो चुके हैं, उस ग्रोइंग पॉइंट से आगे आ चुके हो, स्टिल आपका ग्रोइंग हो रहा है, दैट्स नॉट कॉल्ड जाइंटिज्म, जाइगैंटिज्म, या फिर आप जाइंट नहीं हो, यू आर कॉल्ड एज अ डिजीज कॉजर विच इज लाइक एक्रोमेगली। वो डिजीज का नाम है एक्रोमेगली। डिफरेंस क्या है इस सब में, तो डिफरेंस क्या है, जाइंटिज्म में आपका ग्रोइंग ईयर्स में आप बिकम और जाइंट, आप बड़े हो जाओगे, मैसिव बड़े हो, आप नॉर्मली टॉल हो जाओगे। ड्वार्फ में क्या होगा, आप ग्रोइंग ईयर्स में ड्वार्फ बन जाओगे, छोटे बन जाओगे। छोटे मीन्स आपका एक सर्टेन पॉइंट में रुक जाएगी हाइट, क्योंकि आपका लाइक हार्मोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा या फिर हार्मोन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है,
उसका भी टाइप ऑफ एक्सरसाइज होता है। जब आपको लग रहा है मैं छोटा हो रहा हूँ, यू कैन डू लाइक पुलअप्स एंड ऑल। जो एक्सरसाइज होता है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को वेकअप करने के लिए बहुत हेल्प करता है। नॉट एनी मेडिसिन बट यू जस्ट पुल अप, क्योंकि वो थोड़ा हेल्प करता है। आई काइंडली नो दैट। सो वो पुलअप्स एंड ऑल, या फिर आप खाली जंप करो, वो आपके हेल्प करता है। एक्सरसाइज करने से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड स्ट्रॉन्ग बनता है, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्रोमेगली, ये है एक डिजीज जो आफ्टर ग्रोइंग ईयर्स में होता है। मीन्स आपका ग्रोइंग ईयर्स का जो पॉइंट है वो आप गुजर चुका है, स्टिल यू आर बिकमिंग अ जायंट। सो एबनॉर्मली टॉल होना आफ्टर ग्रोइंग ईयर्स इज कॉल्ड अ डिजीज कॉल्ड एक्रोमेगली। तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सो आपको समझ में आ गया होगा कैसा है। नाउ आई जस्ट वांट टू शो द पिट्यूटरी ग्लैंड विच आई हैव मेड। यू हैव सीन इट माय प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, कैसा था। सो ये है द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे बेस है तो ब्रेन। यहाँ पर थोड़ा मैग्नीफाइड मैंने बनाया है, बट सच अ स्मॉल, लाइक साइज ऑफ अ कॉर्न है। सो वो आपके बेस, आपका ब्रेन सपोज इधर है, ये आपका ब्रेन है, एंड वो नीचे होगा, पूरा बेस में होगा। सो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।